हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसका आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट उसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मुख्य रूप से गुटखा और तंबाकू के बारे में पढ़ा था नशीले पदार्थों में, और आज हम नशीले पदार्थों में मदिरा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इसमें मदिरा जिसको अल्कोहल कहते हैं, मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ होता है जिसका नाम है मेथिल अल्कोहल। देखो, नशीला पदार्थ है मदिरा। मदिरा है, उसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें जो नशे का पदार्थ होता है उस नशे के पदार्थ का नाम होता है एथिल अल्कोहल। ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जिसे हम C2H5OH इम्पोर्टेंट है। मदिरा में नशे के प्रमुख पदार्थ का नाम क्या है? एथिल अल्कोहल C2H5OH इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके कुछ दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव इसी में देखते हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव। तो मदिरा के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में। अब देखो, जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पीता है, ठीक है, और मदिरा में क्या होता है? एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल है, वो रक्त प्रवाह से यानी रक्त के द्वारा लीवर या यकृत में जाता है। ध्यान रखना, यकृत या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम है यकृत, ध्यान रखना। और अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसीटैल्डिहाइड में बदलता है जो विषैला पदार्थ होता है। अब देखो, यकृत में गया, और यदि व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करता है, अधिक मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करता है, तो ये जो यकृत है वो किसको? अल्कोहल को, कौन से अल्कोहल को? C2H5OH को किस में बदल देता है? एसीटैल्डिहाइड में। किस में बदल देता है? एसीटैल्डिहाइड। और ये एसीटैल्डिहाइड क्या होता है? विषैला होता है। एसीटैल्डिहाइड क्या होता है? विषैला प्रकृति का होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। CH3CHO। फिर से देखना, मदिरा के अधिक सेवन से मदिरा में उपस्थित एथिल अल्कोहल रक्त के द्वारा यकृत में पहुंच जाता है, और ये यकृत इस अल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, और ये एसीटैल्डिहाइड विषैले प्रकृति का होता है, जिससे यकृत फेल हो जाता है या व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है पहला लाइन, ध्यान रखना। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का शरीर सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है। सेकंड देखना, इसमें शरीर का सामंजस्य कमजोर हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, शरीर का सामंजस्य कमज़ोर हो जाता है
जिससे कार्य क्षमता क्षीण और दुर्घटना की संभावना अधिक हो जाती है। नियंत्रण कमजोर, जिसके कारण कार्य क्षमता कम या क्षीण हो जाती है। तो कार्य क्षमता इससे क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है या क्षीण हो जाती है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। और साथ साथ जो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना यानी व्यक्ति वो किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो ये सेकंड इसका आपको ध्यान में रखना है। एल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो थर्ड इसका आप ध्यान रखना, स्मरण क्षमता में कमी तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। व्यक्ति की जो याद करने की क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। और जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खासकर इससे एल्कोहल के सेवन से प्रभावित होता है। उसके बाद में इसका यदि व्यक्ति अधिक सेवन करता है तो इससे होने वाला रोग, ध्यान रखना, एल्कोहल के अधिक सेवन से होने वाला रोग इंपॉर्टेंट है, वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग, एल्कोहल के अधिक सेवन से होने वाले रोग का नाम क्या है, वसीय यकृत रोग होता है, जिसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखो इसका जो मुख्य कारण क्या है, वो तो है मदिरापान सेवन से। और इसमें जो लक्षण यदि हम देखें या इसका हम बोल दें प्रभाव, तो इसका प्रभाव किस में पड़ता है, वसा जो लीवर होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर इसका प्रभाव पड़ता है, किसमें, वसीय यकृत रोग में, और जो कि अधिक मदिरापान के कारण होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ध्यान रखना, अधिक मदिरापान करेगा तो आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, ठीक है। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होगी। ध्यान रखना, एक तो आर्थिक स्थिति तो कमजोर होगी, इसके साथ साथ उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज के अंदर उसकी जो इज्जत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब क्या हैं, जो अधिक मदिरापान करता है उसके कुछ लक्षण आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो हमने जाने। अब हमारा अगला पॉइंट होगा अफीम ओपियम। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथा पॉइंट है अफीम ओपियम। अब सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम अफीम जो है, उस अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम।
पेपेवर सोमनीफेर। इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। और ये अफीम के पादप जो होते हैं, डोडी जिसको हम बोलते हैं, फल विथी जिसको हम बोलते हैं, कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। क्या बनता है? अफीम जो होता है वो पेपेवर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो कच्चा फल, फित्ती जिसको हम बोलते हैं, डोडी जिसको हम बोलते हैं, उससे प्राप्त जो दूध होता है उसको सुखाने से क्या बनता है? अफीम बनता है। और अफीम का जो दूध होता है उसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 30 प्रकार के, जिसमें सबसे पहले मार्फिन है। मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरीन। निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरीन। तो 30 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य क्या है? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और कोडीन, पेपेवरीन। तो ये 5 इसमें प्रमुख है और टोटल कितने हैं? 30 प्रकार के। अब इसमें देखो, मार्फिन और कोडीन जो है वो दर्द निवारक होते हैं। दर्द की स्थिति में ये कार्य करते हैं। जो एल्कलॉइड है मार्फिन और कोडीन, ये दर्द निवारक होते हैं और दर्द की स्थिति में ये कार्य करते हैं, जिसका दर्द निवारक दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसी कारण इस अफीम की क्या की जाती है? खेती की जाती है। और जब इसकी खेती की जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है, वहाँ की राज्य सरकार है, उसकी इजाज़त लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उनसे बने नशीले पदार्थ हीरोइन का यूज़ कई लोगों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, किसके लिए? शांति व आनंद के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? शांति व आनंद के लिए। शांति तथा आनंद के लिए या आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम व उनसे बने नशीले पदार्थ किसका उपयोग किया जाता है? हीरोइन का उपयोग किया जाता है। हीरोइन, जो अफीम से निर्मित पदार्थ होता है, ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं हीरोइन, इसका उपयोग किया जाता है शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गम व खुशी के अवसरों पर अफीम की मनुहार करने की प्रथा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उसमें गम या खुशी की स्थिति में मनुहार करने की प्रथा, अफीम के मनुहार करने की प्रथा आज भी कई जगह देखने को मिलती है, कई जगह आज भी प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम जो है उसका उपयोग करती है। जो उसके छोटे बच्चे हैं उनको सुलाने के लिए कि बच्चा दिन भर सोता रहे, बच्चा है जो दिन भर सोता रहे, तो उसके लिए वो क्या करती है? उसे अफीम को उस बच्चे को क्या कर देती है? खिला देती है। उसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो जो अफीम है, तो कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देगा और प्रारंभ में वो क्या करेगा? उसकी कम मात्रा लेगा। जाहिर सी बात है,
प्रारंभ में जब उसको नशे की लत लगना शुरू होगी तो उसकी कम मात्रा लेता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ाने का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है कि भाई पहले तो वो थोड़ी लेगा, उसके बाद में धीरे धीरे उसको उसमें इंटरेस्ट जगेगा, उसमें उसको ताजगी का एहसास होगा, उसको आनंद की अनुभूति होगी, उसके बाद में वो उसका आदी बन जाएगा, उसको ज़्यादा लेना शुरू करेगा, वो उसमें मजबूर हो जाएगा। अफीम के डोडे या फल भित्ति, ध्यान रखना, डोडे या फल भित्ति जो होती है, अफीम के डोडे या उसकी जो फल भित्ति होती है उसको उबालकर पीने की लत भी बहुत लोगों को है। अब देखो इस डोडे या फल भित्ति को क्या किया जाता है, उबाला जाता है, और उबालने से जो पानी होता है उस पानी को क्या किया जाता है, पिया जाता है। तो ऐसी लत भी कई लोगों को आसानी से पड़ जाती है, जिससे वो इसका क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो ये कुछ एल्कलॉइड्स हैं, उसके बारे में इसमें ध्यान में रखना है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है और अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, अब यदि व्यक्ति इसका आदी हो जाए, आदी होने से वो क्या करेगा, उस अफीम है उसका बार बार सेवन करेगा। तो जब अफीम का बार बार सेवन करेगा तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, जिससे वो व्यक्ति बार बार क्या होता है, बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा और अंत में उसकी असामयिक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान में जो डॉक्टर और स्वयंसेवी संस्थाएं की मदद से इससे लत से क्या किया जा सकता है, छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें इसमें ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट बात आपको यही ध्यान में रखना है, अफीम कहाँ से प्राप्त होता है। अफीम का पौधा है, उसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम, और अफीम के डोडे या फल भित्ति जो होता है उसमें चीरे लगाकर उसके जो दूध होता है उसको सुखाकर अफीम प्राप्त कर लिया जाता है। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, जिसमें मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन प्रमुख हैं 5 जो। और इनमें मार्फिन और कोडीन जो है वो दर्द निवारक है, इसलिए दर्द निवारक जो दवा होती है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। शांति और आनंद की अनुभूति के लिए लोग अफीम से निर्मित मादक जिसको हीरोइन कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। उसके फल व भित्ति को कई लोग उबालकर पीने की उसको लत भी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम व खुशी के अवसर पे भी अफीम की मनुहार की जाती है। उसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो इसका उपयोग करती है, बच्चे इसका उपयोग करते हैं और धीरे धीरे उनको लत लग जाती है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए अपने बच्चों को अफीम खिलाती है, जिससे बच्चे उसके नशे में हमेशा आनंद की अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं, वो सोते ही रहते हैं। तो ये कुछ जो है वो आपको अफीम में मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कुछ अन्य नशीले पदार्थ। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कुछ अन्य नशीले पदार्थ। तो ये 4 हमने प्रमुख पढ़े। अब जो अन्य नशीले हैं उसको हम अगले पॉइंट के अंतर्गत जानेंगे। तो अगला पॉइंट है कुछ अन्य नशीले पदार्थ। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा। कोकीन है, भांग है, चरस, गांजा, उसके बाद में हशीश। तो ये सब क्या है, मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। उसी के साथ साथ जैसे LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड।
इम्पोर्टेंट है ये नाम, पूरा नाम पूछा जा सकता है। LSD का पूरा नाम तो लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अन्य में जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD ये भी क्या है, मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थ के रूप में प्रचलन में हैं। तो अन्य के रूप में यदि पूछे, युवा इनका उपयोग विभिन्न कारणों से करते हैं और चंगुल में फंसते हैं। इसके उपयोग के दुष्प्रभाव परिवार में विच्छेदन, यानी इसका उपयोग यदि किया जाए, इनके उपयोग से परिवार में विच्छेदन, यानी परिवार टूट जाते हैं, परिवार में विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, साथ ही साथ अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, परिवार विच्छेदन होता है, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। शारीरिक व मानसिक कमजोरी, जो व्यक्ति है उसको शारीरिक और मानसिक कमजोरी है वो हो जाती है, शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं, के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि कुछ अन्य नशीले पदार्थ कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, इम्पोर्टेंट पूरा नाम पूछा जा सकता है। और इनके उपयोग से यदि अधिक किया जाए तो परिवार में विच्छेदन हो सकता है, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि और शारीरिक और मानसिक विकार हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, तो इनके उपयोग से। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार है वो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से अफीम के बारे में जाना, उसमें कौन कौन से एल्कोहल्स होते हैं, मदिरा है, एल्कोहल, उसके बारे में अच्छे से जाना, और कुछ अन्य नशीले पदार्थ कौन से उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत जाना। हमारा अगला वीडियो होगा तो उसमें हम दवाओं का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं।